देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई मंत्रियों से बीके सदस्यों की मुलाकात। रायपुर के कांग्रेस भवन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्य मंत्री अमरजीत सिंह समेत कई मंत्रियों से अंबिकापुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या और बीके अहिल्या ने मुलाकात कर संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी और माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। सांसद शंकर लालवानी ने सुरक्षित जीवन के लिए जानिए क्या कहा। सुरक्षित जीवन यात्रा के लिए गाड़ी चलाते समय मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। ये बातें इंदौर लोकसभा क्षेत्र के सांसद शंकर लालवानी ने न्यू प्लासिया में यातायात एवं परिवहन प्रभाग की ओर से आयोजित सुरक्षित भारत सड़क सुरक्षा मोटर बाइक रैली के कार्यक्रम में कही। मैं इस अभियान की शुभकामना देता हूं और एक सकारात्मक अभियान हो रहा है। आइए हम सब मिलके इस सेफ्टी अभियान में प्रयास करें कि हम और हमारे मिलने जुलने वाले बच्चे उनको भी ध्यान में रखें कि सेफ्टी नियमों का पालन करें। संस्था के यातायात एवं परिवहन प्रभाग के मुख्यालय समन्वयक तथा ट्रैफिक प्रशिक्षक बीके सुरेश ने सभा में उपस्थित 150 से अधिक बाइक चालकों को ट्रैफिक नियमों के बारे में बताया। सेफ यू इज ए सेफ मी। अगर हम सब सुरक्षा नियमों का ध्यान रखेंगे तो ही हम सुरक्षित रह सकते हैं, तभी हमारा समाज सुरक्षित रह सकता है, हमारी सड़कें यातायात दुर्घटनाओं से मुक्त रह सकती हैं। इस अवसर पर इंदौर जोन के मुख्य क्षेत्रीय समन्वयक बीके हेमलता ने भी धैर्यवत होकर गाड़ी चलाने की बात कही। हमें अपने आप को नियमों पर, ट्रैफिक के नियमों पर, कानून को चलना है और दूसरों को भी चलाना है। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त यातायात अंजना तिवारी समेत कई और गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो हम चाहेंगे कि हमारे रूटीन, ये तो अभी स्पेशल एक अभियान, स्पेशल ड्राइव आपकी है, पर आप हमारे साथ भी कभी इस समय निकालकर हमारे हाथ बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए भी हम आपका स्वागत करें, क्योंकि निस्वार्थ भाव से इस कार्य को करने के लिए आप आगे आते हैं। युवाओं में बढ़ते तनाव को देखते हुए ब्रह्मा कुमारीज ने आबू रोड स्थित स्वामी नारायण बीएड कॉलेज के स्टूडेंट्स को राजयोग की प्रेरणा देने के लिए एक सेशन का आयोजन किया। इस सेशन में बीएड कॉलेज के 50 स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के साथ मुख्यालय आए और उन्होंने पूरे कैंपस का दौरा किया। इसके साथ ही जीवन में गुण धारण करने पर आयोजित सेशन में हिस्सा लिया। आज का एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वैसे मैं 4 साल से आबू रोड में रह रही हूँ, लेकिन ये मेरा पहला बार एक्सपीरियंस था कि मुझे यहाँ पर आके इतनी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। मैम, राजयोग से हमने ये सीखा कि एस्पायरिंग होने के साथ साथ अपनी वैल्यूज़ को कैसे साथ में रखना है और प्लानिंग का क्या महत्व है हमारी लाइफ के अंदर, कितनी इम्पोर्टेंट है प्लानिंग। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या फिर बाकी अगर कोई टीचर नहीं बन पाया या किसी भी फील्ड में हम लोग काम करेंगे, वहाँ पर पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपने सुना कि किस तरह से टीचर्स हो या स्टूडेंट दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि आने वाली दुनिया में समय बहुत चैलेंजिंग होता जा रहा है। कॉर्पोरेट दुनिया देख लीजिए, अपने घर में देख लीजिए, तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें ये मेडिटेशन बहुत बड़ा सहयोग दे सकता है, क्योंकि अगर आप अपने विचारों पर कंट्रोल करें तो न सिर्फ आप अपने आप को बदल सकते हैं, आप पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को एक खूबसूरत दुनिया बना सकते हैं। पीथमपुर के सेक्टर 3 सेवा केंद्र पर स्वर्णिम भारत की पहचान आत्मनिर्भर किसान अभियान का भव्य उद्घाटन, दीप प्रज्वलन और शिव ध्वज दिखाकर किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से माउंट आबू से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता, बीके विद्या, चौथराम हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश पाठक मौजूद रहे। बीके सुनीता ने बताया कि अभियान के जरिए 75 गाँव में जाएंगे और यौगिक खेती के बारे में किसानों को जागरूक करेंगे। जालंधर के आदर्श नगर सेवा केंद्र के द्वारा राजयोग द्वारा नशा मुक्त रैली निकाली गई, जिसमें धर्मराज की झांकी लोगों को नशे से दूर रहने की प्रेरणा दे रही थी। इस रैली में बीके सुरेंद्र, बीके मान समेत अनेक सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिसका शुभारंभ श्रीदेवी तालाब मंदिर के प्रबंधक कमेटी के प्रधान राजेश विज और राजकुमार मदान ने शिव ध्वज दिखाकर किया। इस मौके पर बीके लक्ष्मी, बीके विजय समेत अनेक सदस्य उपस्थित रहे। प्रकृति के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए छत्तीसगढ़ के बेलगहना सेवा केंद्र और वन विभाग के सहयोग से विश्व वानिकी दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान वन विभाग के रेंजर राम सिंह राठिया, इंजीनियर दुर्गेश खांडे समेत अन्य लोगों को ईश्वरीय सौगात देकर सम्मानित किया गया। बीके सरला ने विभागीय कार्य को सेवा भाव से करने की प्रेरणा दी। अंत में हम सभी पेड़ लगाएंगे, पृथ्वी को स्वर्ग बनाएंगे के स्लोगन्स, नारों के द्वारा जागृति दिलाई गई। फाजिल्का के जिला कारागार में माउंट आबू से आए
वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने कैदियों को कर्मों की हुई गति का पाठ पढ़ाया, जहां जेल अधीक्षक गुरप्रीत सिंह ने कार्यक्रम की सराहना की। ये जेल नहीं है, एक सुधार गृह है। ये आपको कोई शिक्षा देने के लिए नहीं रखा, यहाँ सुधारने के लिए रखा है। आगे फाजिल्का सेवा केंद्र में प्रेस वार्ता का भी आयोजन हुआ, जिसमें बीके भगवान और प्रभारी बीके प्रिया ने सभी पत्रकारों के साथ वार्तालाप में ईश्वरीय संदेश दिया और बताया कि किस तरह भारत को स्वर्णिम बनाने में ब्रह्मा कुमारी अपना मुख्य योगदान दे रही है। छतरपुर सेवा केंद्र द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस डे उमंग उत्साह से मनाया गया। कार्यक्रम में भारतीय धरोहर दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर कृपा शंकर त्रिपाठी, बीके रीना समेत अन्य विशिष्ट लोगों ने कहा कि जिस प्रकार हमारे देश की पुरानी इमारतों को हम धरोहर समझते हैं, ऐसे बड़े बुजुर्ग भी हमारी धरोहर है, जिनकी हमें सेवा करनी चाहिए। इसी तरह सिनर्जी इंजीनियरिंग कॉलेज में राजयोग शिक्षिका बीके देवसविता ने जीवन में खुश रहने का महत्व बताया और विद्यार्थियों से अपनी बुरी आदतों को छोड़ने की प्रतिज्ञा कराई। जोधपुर के सरदारपुरा सेवा केंद्र के द्वारा इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य साधना केंद्र के योग प्रशिक्षक ईश्वर देवानी ने सभी को लॉफिंग एक्सरसाइज कराई और जोधपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शील ने जीवन में हमेशा खुश रहने का महत्व बताया। अभी खुशी क्यों कम हो गई? क्योंकि हमारा जो खुशियों का भंडार है, आनंद का जो स्रोत है, वो है परमात्मा। उससे हमारा कनेक्शन कट हो गया है। तो जब खुशियों का भंडार परमात्मा, आनंद के सागर परमात्मा से हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को जोड़ते हैं, तो हमारा जीवन जो है वो खुशियों से भरपूर हो जाता है। रीवा में महिलाएं नए भारत की ध्वजवाहक विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पंचायत उपाध्यक्षा विभा पटेल समेत कई महिलाओं ने दूसरों के प्रति सद्भाव रखने का संदेश दिया और सेवा केंद्र प्रभारी बीके नम्रता ने राजयोग का अभ्यास कराया। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।